नमस्ते शाक्स, मैं कल्याणी शाह, डायरेक्टर और को-फाउंडर। आई एम 43 इयर्स ओल्ड। मैं विपिन शाह, सलाहकार और डायरेक्टर, 69, वलसाड़ गुजरात से, सिटी ऑफ मैंगो। मैं तन्मय शाह, फाउंडर और सीईओ, और मैं 39 इयर्स का हूँ। और हम हैं मोरिको प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ हमारे पापा का सपना पूरा करने आए हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर वर्ष खेत उत्पादनों का 15% से ज़्यादा अवशिष्ट यानी वेस्ट के रूप में फेंक दिया जाता है, क्योंकि उसको सड़ने से बचाने का कोई उचित उपाय नहीं है और किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। मार्केट में फर्स्ट सॉर्टिंग जो सबसे खूबसूरत दिखने वाला बढ़िया सा बड़ा सा फ्रूट होगा वो बिकेगा। थोड़े कम दामों में थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा कम कलर वाला फ्रूट बिकेगा। लेकिन उन फलों का क्या जो साइज में कम है, कलर में कम है, दिखने में कम है, गुणवत्ता में कम नहीं है, किसान वो फ्रूट बेच नहीं सकते। उसकी वजह से या तो वो फ्रूट चला जाता है कोई भी कचरे में, या वो फ्रूट चला जाता है कंपोस्टिंग में। किसान को उसका पैसा नहीं मिलता। हमने एक बात सोची कि भाई भारत में 300 दिन सूर्य अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हम सोलर बेस्ड कुछ काम करें। और तब जाके कामधेनु फूड्स की एक रचना हुई। सोलर डिहाइड्रेशन की मदद से हम मुंह में पानी लाने वाले स्वादिष्ट, स्वस्थ, पौष्टिक और सबसे बेहतरीन फल आधारित बार्स, रोल्स, स्लाइसेस और पाउडर्स का निर्माण कर सकते हैं। सोलर डिहाइड्रेशन की इस तरीके की उत्पादन के लिए हम भारत की एकमेव कंपनी है। तो दुनिया के हेल्थ स्नैक नक्शे पर भारत का स्थान रखने का यह एक क्रांतिकारी मौका है। क्या है ये? वाची, क्या होता है वो? अमरूद मिर्ची डाल के। ओह आपको मुझे देख के पता चल गया मुझे क्या पसंद आएगा। लड़कियों को ऐसा पसंद है। जहां से ये आया है उससे कई ज्यादा अवेलेबल है। हम ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग एपीएमसी और किसानों के साथ टाई अप करके इन्हें सोर्स करते हैं अपने प्लांट तक लाने के लिए। तो मैं एक चीज पहले समझना चाहूंगा, आप तीनों मिलके बिजनेस चलाते हैं या सर ने बिजनेस शुरू किया, आपने टेक ओवर किया? ये क्या है कहानी, एक बारी बताएंगे जरा? पिताजी हमें गाइडेंस देते हैं। इनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल बहुत ही बढ़िया है। इवन एट दिस एज एंड बीइंग फास्टिंग सिंस पास्ट 22 इयर्स, ये हमारे साथ सुबह 4 बजे उठ के मार्केट आते हैं, प्रोड्यूस चेक करते हैं। तो ये हो गया सिलेक्शन पार्ट। मैं कभी बुढ़ा था नहीं, हूँ नहीं और होने वाला हूँ। कोई मुझे बोलेगा कि उम्र हो गई तो मैं बोलूंगा भाई बुढ़ा होगा तेरा बाप। थोड़ा निजी सवाल है अगर मैं पूछ सकूं। हाँ जी। 20-22 साल से फास्टिंग कर रहे, इसका क्या मतलब है? आई एम ए जैन, वी फॉलो जैन ट्रेडिशंस। अभी जो मेरा व्रत चल रहा है 52 दिवस का है, उसमें एक बार खाना खाता हूँ, सूखी रोटी, दाल या खिचड़ी। उसमें सिर्फ नमक होता है और कुछ भी नहीं होता। कोई मसाला नहीं, कोई तेल नहीं, नो आज तड़का। मेरा 42nd डे है। आपको कमजोरी नहीं महसूस होती? आपको लग रहा है क्या? कमजोरी? अरे Oh my बाप रे, वो God. मुझे थका देते हैं। વેરી ગુડ આન્સર અંકલ। ફેન્ટાસ્ટિક। પહેલા તો તમને મળીને બહુ સારું લાગ્યું મને। અરે વાહ। બહુ સારું લાગ્યું અને તમારી વાતો સાંભળીને તો એટલી મજા આવી મને। અહીંયા તમે જ્યારે ઊભા રહ્યા હતા जी। બહુ સારું લાગ્યું। अब बहुत ही बढ़िया विजन है आप लोगों का। थोड़ा सा मैं नंबर्स पे आना चाहूंगी जी जरूर। कि एग्जैक्टली आपका लेटेस्ट जो था टर्नओवर क्या है और प्रॉफिट्स क्या है? जी बिल्कुल। मोरिको प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड 2016 में हुआ। 2018 से हम नॉर्मल प्रोडक्शन में आए। 2018 से लेके अब तक हमने 5 करोड़ 95 लाख 595 करोड़ का सेल कर चुके हैं। उसमें से लास्ट ईयर 1 करोड़ 43 लाख का किया, और अब तक इस साल 2021 6 महीने में हमने करीबन 1 करोड़ का सेल टच कर चुके हैं। डिस्पाइट कोविड लास्ट ईयर। ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये कामधेनु फूड्स क्या है और मोरिको फूड्स क्या है? 2002 में पिताजी ने जो ड्रीम देखा था, तब कामधेनु फूड्स के नाम से हमने ये पूरी हमारी रेवोल्यूशन शुरू की थी। समय जाते जाते हमें ऐसी ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ा। काफ़ी टाइम ऐसा भी आया कि हमें बंद करने की नौबत आ गई। हमने ऐसी तकलीफें भी देखी कि जब हमारे पास लेबर को भी सैलरी देने के लिए इतना फंड्स अवेलेबल नहीं था। 2013 जब वलसाड़ में फ्लड आया था, बहुत हैवी रेनफॉल था, 90% कंपनी बंद कर देना पड़ा। ये तो पूरा डिस्ट्रक्शन खराब भी हुआ है। अभी आप हालत देख ही रहे हैं।
पर्टिकुलरली मानसून के सीज़न में पानी बहुत ऊपर आ जाता है और ऊपर से भी पानी आता है, नीचे से भी आता है, तो हमारा बहुत तकलीफ होती है। तब जाके एक हमने सोच लगाई कि हम काम तो यही शुरू रखेंगे, हम हौसला नहीं हारेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ये पूरी जर्नी आगे बढ़ाने के लिए हमने मोरिको प्योर फूड्स का एक सपना देखा। मैं थोड़ी सी भावुक हो गई थी क्योंकि इनको मैंने रोते देखा एक्चुअली और उससे मुझे मेरे पापा की याद आ गई और उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। वो समय ही ऐसा उसकी था। मुझे याद आ गई और मैं हूँ मतलब 15 साल से बिजनेस में हूँ, मैंने देखा है ये सब और मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, वो मेरे हीरो है। आपको देख के मुझे मेरे पापा की याद आ गई। तो वो कंपनी आपने बंद कर दी, सिर्फ ब्रांड रखा हुआ? जी हाँ, रिटेल कामधेनु फूड्स के नाम से। अच्छा, रिटेल कामधेनु के नाम से? जी हाँ। कंपनी का नाम मोरिको है? जी हाँ। सर एक चीज बताओ, मेरे को ना आपका बिजनेस बहुत अच्छा लगा, बिजनेस से ज्यादा मुझे लोग आप बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। अंकल बहुत अच्छे लगे, अंकल की टोपी बहुत अच्छी लगी, अंकल का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। अरे अंकल मत बोलो ना फिर। आई एम विपिन। मैं बोलूंगा सर, क्योंकि मेरे को ना अपने नाना की याद आ रही है। थैंक यू। बारिश होने इस बारिश के मौसम में डरा दिया। किसको पकोड़े खाने का मन नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता और कुछ लोगों को अच्छे पकोड़े बनाने आते नहीं। तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि पकोड़े घर पे डिलीवर किए जाए, पर जब तक वो घर आते हैं तब तक वो कच-कच, सौगी, खराब हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे पकोड़े खाए हैं जो सौगी ना हो, ऑयली ना हो और क्रिस्पी रहे डिलीवरी पे? नहीं ना। मैं एक पंजाबी हूँ और मैं एक बात बताऊँ आपको, ये प्रॉब्लम पराठों के साथ भी है। आपने कितने सारे ब्रांड्स इंडिया में देखे होंगे, पिज्जास के, बर्गर्स के, अब तो मोमोज के भी इतने सारे ब्रांड है भारत में, लेकिन क्या कोई पराठा और पकोड़ा का ब्रांड है? नहीं। बट ये मार्केट साइज ह्यूमंगस है, तो इस अनटैप मार्केट को टैप करने का हमने निर्णय लिया। हाय शार्क्स, आई एम गीतिका आनंद गुप्ता। हाय, आई एम गौरव गुप्ता और हम हैं को-फाउंडर्स MOPP फूड्स के। मैड ओवर पराठास एंड पकोड़ास, इंडिया का पहला पराठा एंड पकोड़ा ब्रांड। हमारे पराठास एंड पकोड़ास ना ही सौगी होते हैं, ना ही ऑयली होते हैं, एंड आपके घर तक आने में वो क्रिस्पी रहते हैं। हम लोग एक क्लाउड किचन फॉर्मेट पे काम करते हैं, तो पराठास एंड पकोड़ास के अलावा हमारे पास डेली मील्स के लिए एक ब्रांड मिली एंड ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन करीज के लिए एक ब्रांड मैड ओवर करी भी है। अभी तक हमने 3.5 लाख ऑर्डर डिलीवर किए हैं। अब आप भी सब कुछ बोलेंगे कि मैं भी कुछ बोल दूं? आपने एक इंटरेस्टिंग सी बात कही कि आप पंजाबी हैं और गुप्ता भी हैं। पंजाबी मेरे मम्मी पापा का प्यार है, गुप्ता मेरा जिंदगी वाला प्यार है। मैड ओवर पराठा एंड पकौड़ा, ये कैसे आइडिया आया और आपने पराठा और पकौड़ा को क्यों कंबाइन कर दिया? ये जरा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लगा। हमने जो है 14 साल दुबई में बिताए हैं। हम जब इंडिया आए तब मैंने कहा गिरिक इज माय सन्स नेम, अब इंडिया आए हैं, यहाँ के मैं आपको ऑथेंटिक देसी पराठे एंड पकोड़े खिलाना चाहती हूँ। एंड टू दी आयरनी, हमें कोई भी एक मिड सेगमेंट हाइजीनिक ब्रांड नहीं मिला। तो घर पे नहीं बनाते हो पकोड़े पराठे? बट ऑर्डर करके मंगाने भी होते हैं ना। अच्छा। पता चला बेसिकली इनको कुकिंग करना पसंद नहीं है, तो वी वर लुकिंग फॉर। चलो अब हुई ना सीधी बात, अब ये अंदर की बात बाहर आई है। तब हमने नोटिस किया कि या तो वो 40-50 रुपए के मिलेंगे या फिर यू गो टू अ नाइस फैंसी रेस्टोरेंट। दैट टाइम हमने ये अपॉर्चुनिटी देखी। हमने मतलब आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी? हाँ, मैंने ये एक्चुअली इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, यस एब्सोल्युटली। मैंने तब बोला था ये अपॉर्चुनिटी है, तब माना नहीं।
तो जो है दिख रहा है बेचारे की हालत देख के लग रहा है जिस तरह से वो खड़े हैं ऐसा लग रहा है डर के मारे खड़े हैं। आपके शादी को कितने साल हो गए? शादी को कितने साल हो Good गए? 18 years. हाँ, लवली। मुझे तो लगता है सारे डिसीजन आप ऐसे लेते हो जो सिर्फ आपको पसंद हो। बिल्कुल नहीं, ये बहुत डेटा ड्रिवन ये इंप्रेशन जा रहा है बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। That's so sweet. आपको बोलने की इजाजत मिल गई। अच्छा, एक बात बताइए, मॉप का मतलब इंग्लिश में झाड़ू होता है ना? वो MOP होता है। वो विजन आता है व्हेन यू सी मॉप। करेक्ट। आई एग्री। अभी भी आप लोगों का यंग कंपनी है, अभी भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो ये कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी हमने किया है एक दो बारी। हो सकता है ना, तो यू आर फ्लेक्सिबल इन चेंजिंग चेंज होना पॉसिबल है। टोटली एग्री विद यू। एक किचन से अब हम 3 ब्रांड चलाते हैं और हमारा फ्यूचर में एक और ब्रांड लॉन्च करने का प्लान है कि अब MOPP फूड्स रिलेट नहीं होगा, क्योंकि अब हम सिर्फ मैड ओवर पराठास एंड पकोड़ास नहीं है, तभी ये डिस्कशन चल रहा है। बारिश नहीं आई पर पकौड़े लग रहा आ गए हैं। आ रहे हैं, बिल्कुल रेडी है। ये तो मैं स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन फिर ये हेल्दी है। हेल्दियर डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा पराठा है, बटर चिकन पराठा। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बढ़िया है। ये फ्लेवर्स कौन से हैं? तो एक है हमारा टॉप सेलिंग पराठा जिसका नाम है आलू प्याज पराठा। फिर हमारा दूसरा एक पराठा है जो वेजिटेरियन पराठा है, उसका नाम है इटालियन ट्विस्ट पराठा। वेरी नाइस। नॉन वेजिटेरियन में हमने आपको सर्व किया है आज बटर चिकन पराठा। उसके साथ एक आप देखेंगे ओवल शेप में पकोड़े हैं, बटर चिकन पकोड़ा। इसका एक का प्राइस क्या है जरा बताएंगे? ये जो हमारा बेसिक आलू पराठा है तो 149 रुपीज उसका मेन्यू प्राइस है, और उस पे हम पैकेजिंग भी चार्ज करते हैं 20 रुपीज। काफी क्रिस्प था वो। तो ये ऑलरेडी 1 घंटे पहले के बने हुए हैं। तो इसमें कुछ स्पेशल आपने डाला है कि जिसकी वजह से क्रिस्प रहा है और सॉगी नहीं हुआ है? तो ये एक मैजिकल रेसिपी है जो ऑब्वियसली हम आपको बता नहीं सकते, बट हमने बहुत R&D की है जिससे हम लोग एप्लीकेशन कर सके, वो माइंड लगा सके बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। हमको 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। शार्क्स, आज डिलीशियस पास्ता और नूडल्स खाने का हो रहा है मन, पर वी ऑल नो इट्स अनहेल्दी फॉर आवर तन। मैं हूँ टेस्टी और फैटनिंग फूड से एडिक्टेड। मेरा नाम है मिस्टर विकेट। खाता हूँ मैं सिर्फ हेल्दी फूड। मैं हूँ मिस्टर गुड। ये घास फूस वाली डाइट पर एक ही दिन चलती है। असली खुशी तो मैदे वाले पास्ता और नूडल से ही मिलती है। चीट डे का हो गया चीट वीक। एटलीस्ट अब तो करो सैलेड को पिक। अरे लड़ना बंद करो गाइस। Why can't we have the best of both worlds? ऐसा खाना जिसमें हो दाल चावल के हेल्दी इंग्रेडिएंट, हाँ जी, और पास्ता और नूडल्स का डिलीशियस टेस्ट जो खुश करे आपका मूड। प्रेजेंटिंग विकेट गुड। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं सोमालिया बिस्वास। मैं भूमन दानी। और मैं मुनीश देवना। हम मुंबई से हैं और हम हैं फाउंडर्स विकेट गुड। हमने पास्ता और नूडल्स के कोर इंग्रेडिएंट मैदा को रिप्लेस किया है दाल, चावल, चना, आटा और ओट्स के साथ, ताकि आपको मिले एक विकेट टेस्ट और गुड इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही डेडली कॉम्बो। हमारे इंस्टेंट नूडल्स जो बने हैं वो स्कैट टेक्नोलॉजी से बने हैं, इसलिए उनमें 0% ऑयल रहता है और केमिकल्स, MSG, लेड, फ्लेवर एनहांसर्स जैसे कोई भी हानिकारक केमिकल्स का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। विकेट गुड की प्रोडक्ट्स की सेल्स जर्नी शुरू हुई अक्टूबर 2021 में। हमारा वेबसाइट wicketgood.com के अलावा हम लोग Amazon, बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे सैकड़ों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी 4 देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मार्च 2023 तक विकेट गुड के प्रोडक्ट्स 6 शहरों के शेल्फ्स में मिलने के लिए एब्सोल्युटली तैयार है। आई एम एन इन्वेस्टर आप लोगों के साथ, करेक्ट? That's right. सच में?
आप पूछ रहे हो, बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ। आप मिले हो पहले इनसे? वैसे मैं मिला नहीं हूँ बिकॉज पर आपने इन्वेस्ट किया है। एक सेकंड, इसको जोक मारने का बड़ा मन कर रहा है। आप हंस देना प्लीज। हाँ बताओ। तो मैं इस पैनल में हो नहीं सकता बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ऑल द बेस्ट, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। आप लोग कुछ खाना लाए हो ना? जी हाँ। दे दो फिर, ले जाएंगे रास्ते में। ये जन्मों का भुक्कड़ है। पहला होगा स्पगेटी जो कि है स्पाइसी रेड सॉस में, दूसरा है मैकरोनी इन पिंक सॉस और तीसरा है मसाला इंस्टेंट नूडल्स। बहुत अच्छा है यार, इससे अच्छा खाना नहीं खाया मैंने। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। इसमें मैं मेक आउट नहीं कर पा रहा कि मैदा का बना है कि वीट का, सिमिलर ही आ रहा है। मतलब एग्जैक्टली दैट्स व्हाट द वैल्यू प्रॉप इज, राइट? जीत गया ना। मेरे पैसे आज ही डबल चाहिए मुझे। वैसे हो गए डबल। हो गए? भाई हो ही गए डबल, इतना तक बोल दिया तो बोल दो क्या वैल्यूएशन पे डाले थे अमन ने? उन्होंने प्री सीड राउंड में इन्वेस्ट किया जो कि था 17 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन। ठीक है, समझ गए। वेलकम टू शार्क टैंक का सीजन 2 का फिनाले एंड लवली पैकेजिंग, लवली ब्रांडिंग। वेरी गुड। एंड आप तीनों कहाँ से हैं? मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ बॉम्बे में, फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बिट्स पिरानी से, फिर मैंने अपना MBA किया INSEAD से, फिर मैं प्लेस हो गया बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इन द लंदन ऑफिस। 2016 में मैं इंडिया आया और मैंने अपना पहला स्टार्टअप स्टार्ट किया जो कि था प्रीमियम टी और कॉफी स्पेस में। ब्रांड का नाम था TGL। कितने स्केल पे पहुंच गया था TGL जब आपने छोड़ा? 18 करोड़ ARR। बहुत अच्छे। और आप ही CEO हैं? मैं ही CEO हूँ। और बाकी दोनों आपको कैसे मिले ये लोग? जब ये बार हमें शुरुआत करनी थी तो वी वांटेड टू स्टार्ट विद अ स्लाइटली वाइडर ऑडियंस, जैसे कि नूडल्स। गुड पॉइंट। ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का मार्केट है। तो जब ये हमने शुरू किया तो मुझे मालूम था अगर 10,000 करोड़ प्लस वैल्यूएशन की ब्रांड 5 साल के अंदर बनानी है तो किक-एस टीम की ज़रूरत रहेगी। तो तब मैं मिला मुनीश को एक कॉमन फ्रेंड से और सोमालिया को लिंक्डइन से। ग्रेजुएशन मैंने BBA में किया है विद स्पेशलाइजेशन इन IT। MBA मैंने मार्केटिंग एंड PR में किया। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया। 4.5 years वहीं पे काम किया। बाय द टाइम आई लेफ्ट मैं की अकाउंट्स लीड था। HUL, Mondelez, पार्ले जैसे दिग्गज कंपनीज के साथ काम करने का मेरे को मौका और प्रिविलेज मिला। और आप दोनों ने जिंदगी में जितने काम हो दोनों मिलके आपने कर ही लिए, तो ये बेचारों ने क्या किया? यहाँ से MBA, यहाँ से इंजीनियरिंग, यहाँ काम। आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट, तो स्टोरी टेलिंग ऐसे खून में ही है और कंज्यूमर बिहेवियर में मैंने मास्टर्स किया हुआ है। वेल डन। और साची में मैंने एक मैनेजमेंट ट्रेनी जैसा ज्वाइन किया। आई हैव लॉन्च्ड Volkswagen इन इंडिया बैक इन 2009 to 2011।